जैसा कि हमारे कहने का मतलब भाई साहब, मनीष कश्यप पात्रता कर रहे हैं, बात सही है। देखिए वो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ एक ही मुद्दा बोलते हैं कि हमको 9 महीना जेल में रख गया, 45 डिग्री टेम्परेचर में एक कमरे में बना गया तमिलनाडु में। तो जो भी अपराधी होते हैं तो उसको तो 45 डिग्री क्या 50 डिग्री में रख दिया जाए। जितना टेम्परेचर होगा तो नेचुरल टेम्परेचर पे रखा गया, वो अपने से थोड़े टेम्परेचर में डाला नहीं डाला जाता। वो तो खैर कानून का एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वो आता है। अच्छा ठीक है, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप जी पहले जो काम करे सच्चाई को दिखाना, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो चाहे आरजेडी के खिलाफ, लेकिन इन्होंने अभी जैसे जेल से छूटा उन्होंने अपना इसे काम ही भूल गया है। हाँ, काम भूल गया और चुनाव पे अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। उनका जो पत्रकारिता था उनका पर्पस ही था राजनीति में आना, अभी वो दिख रहा है। ठीक है, हाँ वो तो दिख रहा है। जैसे कि वो कहते हैं कि हम गरीब के बेटा है, फौजी के बेटा है, तो इतनी लंबी लंबी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो चुनाव कर रहे हैं, चुनाव प्रचार, वो गाड़ी कहाँ से आ रहा है? वो कह रहे हैं कि हमको लोग गिफ्ट में किया हुआ है। कैसा हो सकता है? गिफ्ट में कहीं उसको कोई गाड़ी मिलता है, गिफ्ट में कुछ मिलता है छोटा मोटा। आपको ऐसा लगता है कि यह फाइनेंशियल जो है उसके पीछे किसी अंदरूनी सपोर्ट की जरूरत है, तभी तो इतना कर रहा है ना। 1 महीना पूर्व आप वीडियो में देखे होंगे, हमारे सिंगर हैं मनोज तिवारी जी, अच्छा। उनके साथ वीडियो साझा किए थे। हाँ। उनको लग रहा था कि हमको बीजेपी से सीट मिलेगा, बीजेपी से सीट मिल जाएगा। हाँ, इसी दम पे वो चुनाव जीतने के थे वो, लेकिन टिकट उनको मिला नहीं। देखिए टिकट उनको मिला नहीं और वो बौखला के सोचे कभी हम आरजेडी में भी पलटी मारे। आरजेडी चूंकि पता था उनको कि हम आरजेडी में, आरजेडी ही तो मनीष कश्यप का मेन मुद्दा था राजनीतिक ज्वाइन करने का। नहीं मेन मुद्दा था, लेकिन इससे पहले जब जेल से वो छूटे तो उनका पहला पर्पस था कि हम बीजेपी में शामिल हो। बीजेपी में शामिल जब बीजेपी से उसको टिकट नहीं मिला तो वो अपने भाषण में बोले हैं कि हमको आरजेडी से भी टिकट मिलता है तो वहाँ से भी हम लोकसभा सीट लड़ेंगे। जब देखा कि इधर भी दाल नहीं गलेगा तो उन्होंने ऐलान किया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। ठीक है, अब उनका क्या रिजल्ट होगा वो तो 5 जून को। मनीष कश्यप मुद्दा है तो यार बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी नहीं, देख सवाल ये है कि वो यह बात कह रहा है बार बार, हर वीडियो में कह रहा है कि हम 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। सवाल ये है हमारे को नौकरी देगा कहाँ से? इसके बारे में आप बताइए। नौकरी तो देगा नहीं, क्योंकि एक सांसद का कितना क्षेत्र दायरा होता ही है। सुनिए, इधर नौकरी कौन देता? सरकार देती है। सरकार देती है। कौन सी सरकार बनेगी? हाँ, वो किसी पार्टी में दल में नहीं है। दलाल का बात आप कर रहे हो, वो एक प्रकार का दलाल है। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं ना बात। वो जब वो पत्रकारिता भी कर रहा था तो कभी अच्छे लोगों का, अब उनका एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा। हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अब उनका पूरा हिस्ट्री देख लीजिए तो उनको ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो रिक्शा चला रहा है। भाई तुमको ज़्यादा तेरे अंदर तेवर है, तुम बहुत अच्छे पत्रकार हो तो एक अच्छे लोगों से जाकर के मिलो, एक सही व्यवस्था के बारे में बात करो। तुम कोई रोड पे थूक दिया तो वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार है और पूरा जो है ना कि खुद ही भ्रष्टाचार है। खुद ही भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार उसके अंदर कुट के भरा हुआ है जो लोगों को रिस्पेक्ट ना कर सके। हम आपको आप कर रहे हैं और हम आपको यही बात में तुम कह देते तो आपको कैसा लगता? हाँ बात सही है। आपके उसके अंदर पहली बात संस्कार नहीं है। वो कहते हैं कि हम फौजी का बेटा है तो फौजी एक देश, हमारे भैया भी फौजी हैं, हमारे परिवार में भी फौजी हैं। और लोगों को किस तरीके से की गार्डिंग किया जाता है, लोगों से कैसे बात करनी की जाती है, इस चीज़ों के बारे में सिखाना हमारे परिवार का मुद्दा है। तो उसके वाले हमें नहीं लगता है कि उनके परिवार एक अच्छा संस्कार उन्हें दिया है, क्योंकि वो बड़ों को भी तुम ताम कर देते हैं, छोटे को भी तुम ताम, छोटे को किया चलो ठीक है, उनका नियम नहीं मनीष कश्यप के बारे में बोलना चाहते हैं जी कि मनीष कश्यप जी जो बोलते हैं कि हम इतना वैकेंसी दे देंगे, ये दे देंगे 1 लाख और 25,000 बेटियों को बढ़ाएंगे और पहली साल से ही। तो हमारा सवाल है कि वो देंगे कहाँ से? देने के लिए जो बोल रहे हैं, एएलपी वाला जो 5600 वैकेंसी था उसको जब वो बढ़वा नहीं सकते हैं, जो पटना में जो स्टूडेंट लोग कितना मार खाया है एएलपी के लिए, जब उसको बढ़ा नहीं सकते तो 1 लाख कहाँ से नौकरी? वही बात तो कह रहे कि अगर हम सिस्टम में आ गए तो हम इसको बदल देंगे। क्या ये संभव है? देखिए मनीष कश्यप भैया को पहले हम बहुत ज़्यादा अधिक करते थे, लेकिन आजकल वो स्टूडेंट के लिए सबसे घातक हो गया है। और स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा, देखिए भैया धर्म कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, धर्म से सब चीज़ नहीं होगा, धर्म से हम लोग का पेट नहीं चलेगा। मध्यम वर्ग के जो यहाँ पे छात्र रहता है पटना में, कितना मुश्किल से रूम रेंट देता है, कितना मुश्किल से रहता है ना। कभी रूम में आकर के कोई देख ले। मनीष कश्यप सच्चाई को नहीं दिखाते हैं कभी भी। जब भी होगा तो राम मंदिर को दिखाएंगे या कुछ मुद्दा को दिखाएंगे, बीजेपी को दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी उनको लात मारने का काम किया है।
और आगे भी उनका भविष्य हमको अच्छा नहीं दिखता है, वो जीतने वाले नहीं हैं। उनका हमारा एक ही कहना है, आप पत्रकारिता अच्छा कर लेते हैं, कमेंटबाजी अच्छा कर लेते हैं, बड़ों को तुम ताप और अच्छा से कर लेते हैं, थोड़ा इस चीज़ों को क्लास करिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करिए और आप पत्रकारिता में कायम बनाए रखिए। आपके लिए राजनीतिक नहीं बना है, आप राजनीतिक योग्य नहीं है, क्योंकि आप आज राजनीतिक योग्य चले जाएंगे, आप अपने पिताजी को भी तुम ताम करेंगे, जो आप बड़े भाई को भी तुम ताम कर रहा है। आपको जब कोई कहावत है कि जब आप बड़े लोगों को भी तुम ताम कर रहे हैं तो आप अपने घर वाले को कैसा रिस्पेक्ट करेंगे? तो जो दूसरों के साथ तुम तड़ा की भाषा निकाल रहा है, तो अपने घर वालों को हमें नहीं लगता है कि वो राजनीतिक उनके योग्य है, वो साइड रहे। राजनीतिक में उनको नहीं आना चाहिए, और अगर आते हुए तो 100% वो हार जाएंगे। आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर YouTube पे अच्छा लगता है, हाँ। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लेकिन नेता नहीं मानेंगे। जब आप बड़ों को अच्छे से बात करेंगे, हम नेता नहीं मानेंगे। जैसे कि नेता का गुण होना चाहिए। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था, ठीक है, ऐसा आप लोग याद होगा, लेकिन अगले दिन ही वो टिकट वापस कर उसे दिया। लगा कि हार जाएंगे, क्योंकि आसनसोल से उन्हें बीजेपी के द्वारा टिकट दिया जा रहा था। उसे पता था कि आसनसोल में ममता दीदी उठा फेंकेंगे। तो ये शुरू से तो इसीलिए सटा हुआ था ना कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिला, लेकिन आसनसोल से मिला जहाँ उसकी कोई पहचान नहीं है। देखिए, और आरा की जनता ने कहा कि वो गाने बजनिया में ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ठीक नहीं है। जैसे अभी देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी सिंगर लोग हैं, जैसे कि आपके निरहुआ, दिनेश लाल यादव जी, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सब किस में जा रहे हैं? बीजेपी में जा रहे हैं। तो हमें लगता था कि अगर ये लोग आते हैं, हमारे देश के राजनीतिक में आते हैं, तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोगों को ही सपोर्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी गलत चला रहा है। मुझे लगता है कि अब हम सब लोग पढ़ाई छोड़ रहे और चुनाव लड़ रहे। जैसे गुंजन सिंह, वो भी निर्दलीय है आजकल। उन्हें बीजेपी के द्वारा, वो भी बीजेपी का चाटने वाला था, चाटते चाटते जी चटा गया उनका, बेचारा को कुछ मिला नहीं। वो भी मेरा निर्दलीय लड़ा, और मनीष कश्यप को देखो, उसको भी दूध से नहलाया गया। हम तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलना चाहते हैं जी कि तेजस्वी भैया का भविष्य बहुत ही अच्छा है। अरे क्योंकि जो भी धर्म से जात से हट करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कभी धर्म का बात ही नहीं करेंगे, धर्म का कभी बात ही नहीं करेंगे। युवाओं का एक ही मांग है, तेजस्वी यादव। अब की बार तेजस्वी सरकार जात से उठ करके काम करने का करेंगे। जब सत्ता में आए, जब माननीय तेजस्वी यादव जी सत्ता में आए, देखिए 17 महीना में नौकरी तो दिया है, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, ये सब लोगों ने देखा, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहा कि ये नौकरी तो हम दिए, वो कहाँ से दिया? और वह ये भी गलत बोले थे कि उसका बाप देगा तनख्वाह, तो आज तो उसी का बाप ने वैकेंसी लाया, तो तनख्वाह कौन दे रहा है? 15 अगस्त को तो नीतीश कुमार से न बंटवाया सर्टिफिकेट। अरे नीतीश कुमार का भी हाल देखे हैं? नहीं पता है ना नहीं। आपको? उनको इस स्थिति में नीतीश चाचा को शर्म आनी चाहिए। 400 को 4000 बोल देते हैं। वो छोड़िए ना, अभी जैसे मान लीजिए कि मेरा छोटा भाई कितना गंदा बात बोले थे, उसमें बीजेपी वाला कुछ नहीं बोलेगा। गोदी में बीजेपी वाला तो डायरेक्ट करा था, इस्तीफा दो। सम्राट चौधरी, इसको पता है इसका वजूद क्या है? हमारे नहीं खुला, तारापुर इनका घर हुआ ना, वहाँ मेरा घर है। सम्राट चौधरी का ये, इसको तो बोलने का लूर नहीं है, बाप के दम पे बना रहा है नेता। इसको क्या नहीं, इसका सारा इतिहास हमको पता है क्या है। पहले तो आरजेडी में ही थे ना ये। अरे इनके पिताजी जो शौकनी चौधरी हैं, शौकनी चौधरी जो है, कहाँ से थे? इनको कौन टिकट देने का काम किया? आरजेडी दिया। इनके पिताजी का कोई भी वैल्यू जो नहीं है, कहाँ से? ये भी वही काम करते थे जो नीतीश चाचा कर रहे हैं अभी। इसके वजह से उनका कोई वैल्यू नहीं है अभी। चलिए जयप्रकाश यादव से मिलिए, एक जैसा आदमी है, शुरू से आरजेडी तो शुरू से आरजेडी आदमी है भाई, एक गोलियां बनो ना। राजनीतिक तुम कर रहे हो, दोस्त लोगों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कभी रोजगार का बात नहीं कर रहे हो। सम्राट चौधरी, बिहार में तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन छोड़ाकर, ममता बनर्जी छोड़ाकर सब अल बदलू है, सब जाकर सबके सब जाकर बीजेपी में जुलवा जुल जाता है। देखिए अभी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी वो झोंके नहीं तो उनको जेल में डाल दिया गया। इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर नहीं झुकेगा तो हम जेल में डाल देंगे। हम तो चाहेंगे पूरा देश की युवा से अबरी बार सरकार बदलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का घमंड तेजस्वी भैया है, दूसरा कौन बनेगा? तेजस्वी भैया है। सुनिए मेरी अगर केंद्र की बात कर रहे हैं आप,
तो केंद्र में दो ही लोग हैं, या तो बीजेपी या ये कांग्रेस। कांग्रेस के बनने क्योंकि कांग्रेस ही इतना जो भी आप लेकिन बोल रहे कांग्रेस हैं। को बननी चाहिए, तो वो तो फिर चुनाव वो कम सीटों पे क्यों लड़ रही है? देखिए वो जो भी है उनका मुद्दा है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के पद पे आनी चाहिए तो राहुल गांधी को ही आनी चाहिए। बीजेपी से अब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अगर और भी ऐसा चलता रहा तो जो बेरोजगारी का दौर आज 10% है वो अगले साल 90% हो जाएगा। फिर आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कल ज़्यादा वो तेली करिएगा। जातिवाद सभी नेता करते रहते हैं। बोल और रहे थे रुपया डॉलर की अपेक्षा कम होगा, बढ़ेगा। अभी देख रहे हैं ना कि रुपया कैसे डॉलर की अपेक्षा कितना गिर गया है। खुशहाल की स्थिति देख रहे हैं, हमारे देश का कितना स्थान पे 136वां स्थान पे है। मैनिफेस्टो बीजेपी वाला मैनिफेस्टो आपने देखा है बीजेपी का? बीजेपी का मैनिफेस्टो इतना गिरा हुआ है कि हम कह नहीं सकते। अब आधे आरजेडी का मैनिफेस्टो, 1 बताइए करोड़ क्या है? रोजगार, हाँ, अग्निपथ योजना समाप्त करना, हर बहन को रक्षा बंधन के पहले ही 1 लाख रुपया देना, गैस सिलेंडर 500 रुपया करना। हम बीजेपी का देखते ही नहीं, क्या कि तब लिखा हुआ मीडिया है। मेरे कभी तो बीजेपी के पक्ष में दिखा था, कभी नरेंद्र मोदी के ही, नरेंद्र मोदी जो बोलेगा उस पर ही डिबेट होगा। हाँ। विपक्ष के नेता बोलेगा तो उस पर डिबेट नहीं होगा। हाँ। नरेंद्र मोदी हाँ, जो बोलेगा उसी पर डिबेट होगा, विपक्ष का नेता जो बोलेगा उस पर डिबेट नहीं होगा। ये कहाँ का नियम है? अरे आप एक भारत चौथा स्तंभ है, मीडिया देश का चौथा स्तंभ माना जाता स्तंभ है है, मीडिया। और आप बिक गए। आप इससे हम ये क्या, आप क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए ठीक, सही।